We can say 60%. Hello guys, welcome back to the channel. So we are in Doha again. In Doha, I know what you are thinking. फिर से दोहा आ गए आप लोग. But this time it's going to be very different with a new set of crew, new experience. I have been here so many times, but trust me, this trip is going to hit differently. तो वीडियो बनाते बनाते आज हम आपको बिहाइंड द सीन भी लेकर के चलेंगे. तो चलो हमारे साथ दोहा अपना नया ट्रिप एंजॉय करते हैं गाइस. वैसे तो दोहा बहुत ही सुंदर जगह है, स्पेशली इसका गोल्डन आवर्स. गोल्डन आवर मीन्स जो सनसेट का टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी दिखता है. मुझे मौका मिला था, मैंने तो चलते फिरते काफ़ी वीडियोस बनाई है वहाँ पे. दोहा की एक और बात आपको बताऊंगी, यहाँ पे ज़्यादा रिवीलिंग आउटफिट पहनना अलाउ नहीं है. अगर आपने टॉप रिवीलिंग पहनी है तो यू नीड टू टेक अ स्कार्फ विद इट, और अगर शॉर्ट्स पहना तो इट्स नॉट अलाउड एट ऑल. सो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा बैंड से. मेरी फ्रेंड ने भी पहना था, उसे चेंज करवा दिया इन लोगों ने. It's okay, we saw your picture ना. अरे यार हमने रील्स तो बना लिया ना, फोटो मैंने ले ली है. सूक वाकिफ मार्केट अगेन, विच मीन्स अ स्टैंडिंग मार्केट. यहाँ पे होता क्या था, हिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि जो पर्शियन गल्फ़ है वहाँ से कई बार पानी की वजह से यहाँ पे फ्लड आ जाता था. तो लोग यहाँ के फिर भी साहस अपना नहीं गिरने देते थे, खड़े रह करके चीज़ें बेचा करते थे यहाँ के जो लोकल्स है. इसलिए इसको आई गेस स्टैंडिंग मार्केट भी कहा जाता है. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ आई एम रॉन्ग. सेम स्पॉट गाइज, नॉस्टैल्जिक फील हुआ. हाँ, ये कबूतरों को पिछले वीडियो में मैंने कबूतर नहीं थे मैं, बट मेरी ये वीडियो थी पानी पिलाते हुए, लेकिन अब देखो इसमें कबूतर भी हैं. देखा, कुछ नया हुआ ना इस वीडियो में. इंसान को भी ऐसे ही पॉजिटिव रहना चाहिए, काफ़ी काम आसान हो जाता है. अब देखो पॉजिटिव रह के मेरी व्लॉगिंग ईजी हो गई है. तो ये यहाँ का बर्ड मार्केट है जहाँ वेराइटीज़ ऑफ पैरट्स रहते हैं, रैबिट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. मतलब कि टर्टल्स और फिशेस, काफ़ी चीज़ें इन्होंने रखी है अलग अलग कलर्स, शेप, साइज़ में. हाउएवर मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ. बर्ड्स को तो बिल्कुल भी नहीं बंद करके रखना चाहिए. ये मेरी फ्रेंड, मैं इसको मना करी उसको मत टच करो. उसके साथ वाली जो भी है उसको इनसिक्योर फील हो रहा है, उससे लड़ाई करने लग जा रही है. इसे समझ में ही नहीं आ रहा है, बार बार डेमो चाहिए. देखना अब ये उसे टच करेगी, उससे लड़ाई करने लगेगी ना. जा उसी के पास जा, तू जा, मत आ मेरे पास. ये खुद के बचाव में पहले से तैयार है कि हाँ टच मत करो, अभी हो जाएगा. फील्डिंग सेट मेरा देखो, 1 2 3. जा उसी के पास अब. खैर, यू कैन सी दिस येलोइश टेक्सचर ऑफ द एंटायर प्लेस. सब एक कलर से, एक बल्ब से, एक कलर ऑफ बल्ब से, एक बल्ब के कलर से, एक कलर के बल्ब सारी जगह लगे हुए हैं. यूनिक दिख रहा है ना. हाँ, वो यूनिक है. और मैं भी, ये जो रेगिस्तान में हवाएं नहीं चलती हैं कंटिन्यूअस एकदम, जो इंसान उड़ा दे वैसी हवाएं चलती हैं यहाँ पे. और सच में देखो, मेरा बाल एक सेकंड के लिए रुक भी नहीं रहा, ये कंटिन्यू उड़े जा रहा है एक ही डायरेक्शन में. हमारे गांव में इसे आंधी आना कहते हैं. गाइज, आई होप आई मेक यू फील लाइक यू आर हियर. सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें आपको डिटेल में इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको लगे कि आप यहाँ मेरे साथ घूम रहे हो, और आपको ऐसा ज़रूर फील हो रहा होगा, है ना. इवन इसके मैं गोल्डन आवर्स की बात कर रही थी, तो सनसेट होने के बाद भी सारा जगह गोल्डन 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 दिखाई ही दे रहा है. हालांकि मैं गोल्ड यहाँ से ला नहीं पाई. मैं इस गोल्डन मोमेंट की बात कर रही हूँ, रियल गोल्ड की नहीं कर रही हूँ. दिस प्लेस इज़ वेरी ट्रेडिशनल, वेरी ऑथेंटिक. एक होता है ना, जैसे हर कंट्री में एक पर्टिकुलर जगह होती है जो उस एरिया को प्रॉपर दर्शाती है, तो ये उनमें से ही एक है. तो चलते हैं अपने वही पुराने दुकान जहाँ हमें वेजिटेरियन ड्रिंक मिलने वाला है.
सी गाइस, मैं थोड़ा सा ना ऐसे हो गई हूँ कि मुझे ना जहाँ नॉनवेज बनता है तो मैं थोड़ा सा वहाँ अवॉइड करती हूँ खाना। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है पीना, इसलिए हम वही पुरानी किसी पिटी ड्रिंक पीने आ गए। लव एंड लक इज़ व्हेन यू गेट अ गुड सेट ऑफ क्रू जो कि वेजिटेरियन भी हो आपके साथ, तो भाई नेक्स्ट लेवल मज़ा हो जाता है। क्योंकि ना ऐसे में क्या होता है, हम खाना भी एक साथ खोजते हैं, वेजिटेरियन शॉप खोजते हैं, एक दूसरे के लिए भी खोजते हैं। एंड येस, अबाउट दिस एयर कंडीशन ऑन स्ट्रीट, ये नीचे आप देख रहे हो ना, ये जाली जाली लगी हुई है, ये एयर कंडीशन से सारी। एक्चुअली यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो एयर को थोड़ा सा ठंडा बनाए रखने के लिए यहाँ पे ये फैसिलिटी दी गई है, जो कि मुझे बहुत ही यूनिक लगी। बट कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इस ठंडे गर्म से लोग तबीयत भी ख़राब हो जाती है, आई फील। ये सर हमें कन्विंस कर रहे थे ये पेट ख़रीदने के लिए। हमने बोला हम होटल कैसे लेकर के जाएंगे, उसके बाद ये हमें आइडिया देते हैं कि आप होटल में जाके छोड़ देना, तो वहाँ के लोग जब पकड़ नहीं पाएंगे तो मुझे बुलाएंगे, वापस ये मेरे पास ही आ जाएगा। ऐसे फालतू के आइडियाज़ दे रहे थे। पकड़ने के लिए हमको जाना पड़ेगा। सर एक बार देना। सुना आपने, पकड़ने के लिए हमको जाना पड़ेगा, मतलब यही हमें पता नहीं, हमें बीच में पागल समझ करके क्या ही करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि खरीद के लेगा फिर वापस आ जाएगा मेरे पास। अच्छा गाइस, आई हैव नो आइडिया ये बर्ड है या स्क्वेरल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अलग ही है, मतलब अच्छा यार, अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती है दुनिया में इधर उधर घूमने जाओ तो। बिकॉज़ हमारे साइड तो ऐसे स्क्वेरल्स ही होते हैं जो देख के भाग जाते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं, ऐसे ही दिखते हैं सेम टू सेम। और इन्हें खिलाना कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से भैया पकड़ पकड़ के उछाल दे रहे हैं इसे, इन लोगों के साथ ऐसे ही खेलते हैं क्या, मतलब ऐसे ही खिलाते हैं, मुझे पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। बस इन भैया को देखा मैंने, उछाल दे रहे थे बेचारे को बार बार ऊपर, बेचारा देखो कूद जाएगा। पता था। वैसे तो आप सूक वाकिफ़ में कहीं भी चले जाओ, आपको ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। हर शॉप का अपना डिस्काउंट है, और वो लोग कोई ज़्यादा डिस्काउंट देता है, कोई कम देता है, अलग अलग जगह कुछ ना कुछ है। बट मुझे क्वालिटी वाइज देखा जाए तो इस दुकान में अच्छी चीज़ें मिल गई थी, और हर बार मैं यहीं से लेकर के आ जाती हूँ। No, these little turtles, like Zippy. He has more water than that, though. Those are real deal? I believe so. They're not moving. They're not real. Yeah. Okay. No, then. Yes, this one is. Real. Look under his neck. Yeah. It's going in, out, in, out. In, out, in, out. We better go in, out, or we'll really. This is crab. Crab नहीं, वो दूसरे वाला जो होता है। Prawn. मेरा बस चले तो सारे पक्षियों को खरीद के उड़ा दूँ और इन सबको जाके समुद्र में छोड़ दूँ। These are all real turtles. Yes, yeah. Yeah. ये सब ऊपर से देख रहे हैं। Yeah, this is so strange, ना? एकदम रुके हुए हैं। हाँ। ये देखो, ये बड़ा टर्टल, ये स्नेल है ना, ये स्नेल है, हाँ स्नेल है ना, ये देखो ना, ये सारे इनके हो रहे हैं, ये सारे। अच्छा, वो देखो। यार उसको खींच मत यार, बक। तो फिर से हम उसी स्पॉट पे आ गए हैं जहाँ मैं आपको भी फैल्कन दिखाऊंगी। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा तो आपको पता होगा, फैल्कन इज़ काइंड ऑफ एन ईगल, जो कि वहाँ का नेशनल बर्ड है कतर का। कई लोग फिश मैग्नेट, हाँ मिल सकता है, चलो मैं भी चलती हूँ। ओह देयर इट इज़, देख सकते हैं आप ये फैल्कन की पिक्चर। क्यों आइस क्यों बंद है इनकी? He cannot see anything. If he'll see, he'll see. ओह
ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ ऊँची क्या? ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, पीठ ऊंची, ऊँची पूछ ऊँट की। हाँ ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ ऊंट की। 5 बार। कच्चे पके पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। चम्मच की चाचा ने कही मैं, चंदू के चाचा ने अभी लोग ही रुक गए। चांदनी चौक में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। ये वो ऑरेंज वाला बिलोटा जो हमसे बिलोटा बिलोटा बोल रही है। अभी आपको बोलना है ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँची पूछ ऊँट की। ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँची पूछ ऊँट की। 5 बार। ऊँट ऊँचा, Dubai, Odoha. ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची। ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँची पूंछ ऊँट की। ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँची पूंछ ऊँट की। ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँची पूंछ ऊँट की। ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँची पूंछ ऊँट की। अरे ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँची पूंछ ऊँट की। शिवान जाएगा। सुनो ना, आपको ये बोलना है ऊँट ऊँचा। मुझे तो कभी इंग्लिश ही हो जाएगा हिंदी में नहीं। ये थोड़ा सा ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, हाँ? ऊँची पूंछ ऊँट की। रिपीट आफ्टर। ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँट ऊँचा, ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँट की पीठ ऊँची, पीठ पीठ ऊँची, ऊँची पूंछ ऊँट की। है ऊँची पूछ ऊँट की। हाँ ऊँट भूल ऊँचा। आई विल से इंग्लिश नॉट हिंदी। ये क्लोज नहीं लेना इतना। तुम इसमें ले सकते हो, अच्छा है। मेरा यही पे है। आई नो वीडियो के बीच में मुझे ये बात नहीं कहना चाहिए, बट थैंक यू सो मच गाइज़ मेरी सारी वीडियोस को देखने के लिए। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें बिकॉज़ एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलो जी, घूमना हो गया है पूरा, अब हम चलते हैं अपने होटल की तरफ। रेस्ट करेंगे तभी तो कल वापस से ड्यूटी करके घर जा पाएंगे। ये रहा हमारा प्यारा सा होटल, जो कि कितना प्यारा लग रहा है। वाओ, यू नो वॉट, इतने से भी हमारा मन नहीं भरा था। वापस आने के बाद हम एक स्टेशनरी भी चले गए, वहाँ हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही थी। प्लस ऐसी कंट्रीज़ में जाओ एंड देन आपको एक्सपेंसिव कार्स देखने ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम 2-4 घंटे सोए होंगे, वापस चल रहे हैं हम अपने ड्यूटी करके घर। हो गया हमारा ट्रिप कंप्लीट। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं ऐसी और भी ट्रैवलिंग वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर।